टॉपिक हम पढ़ेंगे वर्णमाला। तो वर्णमाला टॉपिक जो है आपकी यूपी पुलिस के लिए जो अभी आगामी एग्जाम है, यूपी एसआई और यूपी कांस्टेबल, 2 क्वेश्चन आपके परमानेंट इससे मिलने ही मिलने हैं आपको। तो चलिए देखते हैं वर्णमाला आखिरकार होती क्या है। बचपन में पढ़े होगे ना, छोटा बड़ा छोटी बड़ी, वही पढ़ने हैं बस। जो छोटा बड़ा छोटी बड़ी पढ़े हो ना, उसी को बस अपन को थोड़ा व्याकरण के तौर पे पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं वर्णों, अक्षरों या लिपि चिन्हों। वर्णों, अक्षरों, यही क्वेश्चन आया था अभी 2024 का जो री एग्जाम है, बगल में आपको क्वेश्चन भी लगा दूंगा मैं। वर्णों, अक्षरों या लिपि चिन्हों के व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो क्या कहते हैं? व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को। किसको? व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। यही क्वेश्चन आया था। तो आपको क्या याद करना है? व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ओके, तो ये 2 क्वेश्चन है जो यूपीएसआई में और यूपी कांस्टेबल में बार बार रिपीट हुए हैं। ये भी देखिए, पीवाईक्यूज है, मोस्टली पीवाईक्यूज पर आधारित ही है ये प्लेलिस्ट। देखते जाइए, कोई क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। तो भाई भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी होती? वर्ण होती। क्या होती? वर्ण होती है। वर्ण और अक्षर में क्या अंतर होता है ये भी मैं बताऊंगा आगे चल के। तो आप तो अभी इतना याद कीजिए, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी होती है? वर्ण होती है। कौन सी होती है? वर्ण होती है। ठीक है, यदि क्वेश्चन आ जाए भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी होती है, तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि होती है। जो मैं बोल रहा हूं यही तो ध्वनि है। जो मैं ये बोल रहा, क्या बोल रहा, ये ध्वनि है आप। तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी होती है? ध्वनि होती है। कौन सी होती है? ध्वनि होती है। ओके, अब हम देखेंगे हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं। अब आपके दिमाग में आएगा 52 वर्ड है कि 53 वर्ड है, 52 है या 53। तो अभी जो आपका री एग्जाम हुआ था यूपी पुलिस कांस्टेबल का और यूपीएसआई का, उनने आपके 52 ही माने हैं। कई किताबों जो अभी नई अपडेट किताब होकर आई है ना, उनमें 53 वर्ड्स दिए गए हैं। तो अभी आपको कितना याद रखना है? 52 वर्ड्स। कितना याद रखना है? 52। तो वर्तमान में लेकिन 53 हो गए। कह दो सर अगर ऑप्शन आ जाए उसमें तो क्या लगाऊं मैं? अभी आप 52 ही लगाएंगे क्योंकि अभी आयोग वगैरह इतना अपडेटेड नहीं हुए हैं। ऑप्शन में 53 भी था, लेकिन आयोग ने जो आंसर की जारी की उसमें 52 ही माने गए, 53 नहीं माना गया है। जो 53वां वर्ड है वो आपका ये जुड़ गया है, ला। महाराष्ट्रियन वर्ड है ला। ला यानी जीभ ऊपर, एक जो अपन ला बोलते वो ला नहीं, ये ला। ला यानी ये जीभ आपकी ऊपर जाएगी। ठीक है, जीभ आपकी ऊपर जाएगी और पटाख से गिरेगी नीचे की ओर। ये वाला ला भी नया वर्ड जुड़ा है, 53वां वर्ड। आ भी सकता है, ऐसा नहीं है, शायद अपडेटेड हो गया हो एग्जामिनर आपका। तो अभी आपको याद रखना कि हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला। बस आपको बस इतना पढ़ लेना है, कितने वर्ण होते हैं? देयर आर 52। कितने? 52। अच्छा, इसमें से बांटा भी गया है 52 में। कुछ स्वर होते हैं, कुछ व्यंजन होते हैं, होते नहीं होते, इसमें भी डाउट है। अभी मैं बताऊंगा कि आयोग ने कुछ माना, यूपी पुलिस कांस्टेबल ने कुछ माना, यूपीएसआई कुछ मान रहा है। यूपीएसआई के एग्जाम में आंसर की में कुछ जारी कर रहा आयोग। तो कुल वर्ण में 11 तो स्वर होते, 11 तो स्वर। अभी जो री एग्जाम हुआ उसमें 13 मान लिए। कितने मान लिए? 13। उसमें 2 अयोग बाय जो होते ना, इनको भी शामिल कर लिए। क्या अयोग बाय, क्या स्वर, क्या व्यंजन, सभी धीरे धीरे आपको कराए जाएंगे। आपको बस पेशेंस रखना है, ज्यादा बड़े वीडियोस नहीं होंगे हमारे। तो 11 स्वर होते हैं। कितने होते हैं? 11 स्वर। कितने स्वर होते हैं? आपको 11 ही याद रखने हैं, 11 ही सही आंसर है। जो यूपीएसआई ने माना था 2021 में, 11 स्वर माने थे। और 33 व्यंजन होते। कितने व्यंजन होते? 33 होते कि 35 होते? कह दो सर। तो भैया हम आपको बताएं, 33 होते कि 35 होते? अगर क्वेश्चन आ जाए केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार, क्वेश्चन आता है केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार कितने स्वर और कितने व्यंजन, तो 11 स्वर माने हैं और 35 व्यंजन माने हैं। कितने माने हैं? 35 व्यंजन माने हैं। तो आपको क्या याद रखना है? केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने कितने स्वर और कितने व्यंजन माने? 11 स्वर और 35।
अगर ये लिख के नहीं आता तो आपको जो व्याकरणविद हैं उन लोगों ने कितने माने हैं, 33 ही माने हैं। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार 33 ही मानना है आपको। अब दो अयोग्यवाय होते हैं, जैसे अंग आहा, अभी बताएंगे आगे। 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, 4 हमारे क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं, और 2 हमारे उच्छिष्ट व्यंजन। क्या तो ये क्या है, अभी आगे चल के आएंगे। तो अब हम देखते हैं स्वर। स्वर एक क्वेश्चन आया था आपका जूनियर असिस्टेंट में कि स्वर को क्या कहते हैं, अच भी कहते हैं। अगर आपने संस्कृत पढ़ी हो 6, 7, 8, 9, 10 में, तो जो संस्कृत होती थी, संस्कृत में आपने पाणिनि के महेश्वर सूत्र पढ़े होंगे, तो उसमें अच प्रत्याहार में कौन आते थे, स्वर ही आते थे। क्या आते थे, स्वर। तो संस्कृत में स्वर को क्या कहते हैं, अच भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अच भी कहते हैं। तो आप देखेंगे स्वर की परिभाषा क्या है, स्वर क्या होते हैं, तो इंग्लिश में भी आपने पढ़े होंगे स्वर क्या होते हैं। तो स्वर के बारे में देखें कि जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो, यानी इनके उच्चारण में किसी की हमको हेल्प नहीं लेनी है, अर्थात इनके उच्चारण में हमको किसी की हेल्प नहीं लेनी पड़ती है, और व्यंजन में हमको लेनी पड़ती है हेल्प। जैसे का, तो आ रहा ना, इसमें आ रहा, आप बोलो आ, तो इसमें किसी का हेल्प आ रहा, छुट्टी ई, तो किसी की हेल्प लेनी पड़ी, नहीं लेनी पड़ी ना। तो उच्चारण में जो स्वतंत्र होते हैं, यानी जिनके उच्चारण में हमें किसी की भी हेल्प नहीं लेनी पड़ती है, वो क्या होते हैं, स्वर होते हैं। यानी ये जिनके उच्चारण में हमको किसी की भी हेल्प ना लेना पड़े, यानी ये उच्चारण में फ्री यानी स्वतंत्र होते हैं, तो वो क्या कहलाते, स्वर कहलाते। यही परिभाषा पूछी गई है एग्जामों में। स्वर भैया कितने होते हैं, जैसा कि मैंने बताया 11, और 13 वाला आप मत याद रखो, आपको सिर्फ 11 याद रखना है, ठीक है। स्वर कितने होते हैं, 11। स्वर को कौन कौन से होते हैं, बचपन से पढ़ के आए अपन लोग, तो छोटा, बड़ा, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, रिर, ये मत खा जाना, रिर, ए, आए, ओ, आओ। तो आपके स्वर कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। क्या तो सर अंग आहा कहाँ गए, तो बेटा मैंने बताया था ना कि जो अंग आहा है ना, यही क्या है, अयोग्यवाय कहलाते। क्या कहलाते हैं, अयोग्यवाय। कई लोग उनको क्या करते हैं, स्वर में रख देते तो वो 13 हो जाते, और कई लोग स्वर में नहीं रखते तो वो 11 हो जाते। पर आपको 11 याद रखना, छोटा आ से औ तक, छोटा आ से औ तक तो स्वर होते हैं। अब इसमें से कुछ दीर्घ स्वर होते, कुछ आपके लघु स्वर होते, तो उनका यानी वर्गीकरण किया जाता। वर्गीकरण से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, तो आपको देखना है स्वरों का वर्गीकरण। क्या देखना है, स्वरों का वर्गीकरण। क्या देखोगे, स्वरों का वर्गीकरण। पहला है वर्गीकरण में आप देखोगे मात्रा या कालमान के अनुसार, मात्रा या कालमान के अनुसार के आधार पर। देखो मात्रा के आधार पर हम सबको पता होता है, अगर क्वेश्चन आ गया कि ये बताओ कालमान के अनुसार कितने भागों में बांटा जाता, ऑप्शन आ गया आपको कितने, तो ये कालमान तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई वर्ड ही समझ नहीं आ रहा। तो मात्रा तो सबको पता होता है, ये नया वर्ड है, इसको भी मात्रा को ही कालमान कहते हैं। तो मात्रा या कालमान के अनुसार स्वरों का वर्गीकरण को कितने भागों में बांटा जाता, 3 भागों में। कितने भागों में, लिख लीजिए 3 भागों में, नोट्स बनाते जाइए, विदाउट नोट्स कुछ नहीं होने वाला। तो 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में, 3 भागों में। पहला है लघु स्वर, पहला है लघु स्वर, अगर नहीं दिख रहा हो तो मैं यहां भी लिख दूंगा ऊपर, लघु स्वर। इन्हीं को ह्रस्व स्वर भी कहते हैं, इनको क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर भी कहते हैं हम लोग। इन्हीं को मूल स्वर भी कहते हैं, इन्हीं को क्या कहते हैं, मूल स्वर भी कहते हैं। तो लघु स्वर को किस किस नाम से जाना जाता है, जैसे आपका नाम नहीं होता है घर में, अलग अलग नाम से जाना जाता है, ऐसे ही। इसलिए पहला किसमें, मात्रा के आधार पर लघु स्वर, ह्रस्व, इसी को ह्रस्व स्वर या इसको मूल स्वर कहते हैं। और कितने होते, क्या होते, हम अगली स्लाइड में देखेंगे। तो ह्रस्व स्वर और लघु स्वर, मूल स्वर एक ही नाम है, यानी ह्रस्व स्वर। दूसरा भाग बांटा जाता मात्रा के आधार पर दीर्घ स्वर, दीर्घ यानी बड़ा स्वर, ठीक है। और इसी को क्या कहते हैं हम लोग, गुरु स्वर। क्या कहते हैं इसको, गुरु स्वर। इसी को हम संधि स्वर भी कह देते हैं, इसको क्या कह देते हैं, संधि स्वर भी कह देते हैं। इनके बारे में अलग से डिटेल में देखेंगे हम अभी आगे। और तीसरा है प्लुत स्वर। वैसे ये प्लुत स्वर हिंदी में तो नहीं है, ये संस्कृत में है। जैसे आपने पढ़ा होगा ओम, तो एक राम,
तो एक ये उच्चारण में नाटकों में पुराने संस्कृत नाटक होंगे कालिदास वगैरह के, तो उनको पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि इनमें क्या है, ये नाटकीय ढंग से प्रस्तुत किए जाते हैं। आगे पढ़ेंगे, इनको त्रिमात्रिक स्वर भी कह देते हैं। अभी आगे पढ़ेंगे कि एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक क्या होता, सबके बारे में देखेंगे। तो जल्दी से 1 मिनट में रिवाइज कर ले। वर्णमाला क्या होता, व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह। वर्णमाला क्या होता, व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होती, वर्ण होती। क्या होती, वर्ण होती। और मौखिक इकाई क्या होती, ध्वनि होती। क्या होती है, ध्वनि होती है। स्वर को क्या कहते हैं, और अच कहते हैं। क्या कहते हैं, अच कहते हैं। रिपीट करो मन में, स्वर होता क्या है, उच्चारण में स्वतंत्र होते हैं। अच्छा ये बताओ, स्वर होते कितने हैं, 11 होते हैं। व्यंजन कितने, 33। हिंदी निदेशालय के अनुसार कितने होते हैं, 35 व्यंजन होते हैं, याद रखना है। अयोग्य कितने, 2। संयुक्त व्यंजन कितने, 4। उच्छिष्ट व्यंजन कितने, 2। रट लो बिल्कुल, सीधा सीधा आता है क्वेश्चन, कितने होते हैं। स्वर क्या होता है, उच्चारण में स्वतंत्र। स्वर कितने होते हैं, 11। छोटा आ से लेके औ तक। फिर से याद करो, छोटा, बड़ा, छुटी, बड़ी, छुटाऊ, बड़ाऊ, रिर, ए, ऐ और ओ, औ, ये आपके स्वर होते हैं। अब हमने देखा स्वरों का वर्गीकरण मात्रा के अनुसार, इसको और क्या कहते हैं, कालमान के अनुसार। मात्रा के अनुसार क्या होता है, कितने भागों में बांटा जाता है, लघु स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। लघु स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ठीक है, लघु, दीर्घ, प्लुत। बस आप इतना याद रखो, लघु, दीर्घ, प्लुत। ठीक है, इतना याद रखा। अब आगे देखते हैं अपन लघु स्वर कौन से होते हैं, इसको क्या क्या कहते हैं, ये हम इसको रफ करके आगे बढ़ते हैं। ठीक, हम आगे आए तो मात्रा या कालमान के अनुसार जो स्वर होते हैं उनके बारे में देखें। मैंने बताया था कालमान या मात्रा के अनुसार ह्रस्व स्वर या और दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर 3 भागों में बांटा है। तो भैया ह्रस्व स्वर क्या है, मैंने बताया था इनको क्या हम लघु स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, लघु स्वर भी कहते हैं। इनको और क्या कहते हैं, लघु स्वर भी कहते हैं। तो ह्रस्व स्वर को और किस नाम से जाना जाता है, लघु स्वर के नाम से भी जाना जाता है। और इनको एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एक मात्रिक, अर्थात वे स्वर जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय आए वो क्या कहलाते हैं, एक मात्रिक स्वर कहलाते। क्या कहलाते, एक मात्रिक स्वर कहलाते। इन्हें और एक नाम से जाना जाता है, इन्हें स्वतंत्र, क्या कहते हैं, स्वतंत्र स्वर भी कहते हैं। इनको किस नाम से जाना जाता है, स्वतंत्र स्वर के नाम से भी जाना जाता है। तो भैया ये होते कितने हैं, ये 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4, यानी 4 होते हैं। तो ये 4 कौन कौन से होते हैं, तो 4 ये होते हैं, पहला छोटा, दूसरा आपका छुटी, तीसरा छोटा ऊ और रिर। तो 4 कौन कौन से हैं, छोटे वाले, छोटे वाले। तो छोटा, छुटी, छुटाऊ और रिर कितने हो गए, फिर से याद करो। ह्रस्व स्वर कितने होते, 4 होते। ह्रस्व स्वर को और किस नाम से जाना जाता है, लघु स्वर, एक मात्रिक स्वर जिनके उच्चारण में एक मात्रा, देखो आप एक मात्रा का समय लगेगा, अ, इ, उ, बिल्कुल एक मात्रा का समय है नहीं है। तो एक मात्रिक स्वर, इन्हें स्वतंत्र स्वर, यानी ये किसी से मिलके नहीं बने, ये फ्री है, स्वतंत्र है ये। और अब हम आगे देखेंगे दीर्घ स्वर। तो भैया ये दीर्घ स्वर है, इनको गुरु स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, गुरु स्वर भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, गुरु स्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गुरु स्वर भी कहा जाता है। इनको द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विमात्रिक स्वर। क्या कहते हैं इनको, द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। और हम आपको इनको बताएं, क्योंकि इनके उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता है, क्योंकि इनके उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता है। भैया ये बताओ कितने होते हैं, ये 7 होते हैं। कितने, 4 ये हो गए, 7 ये हो गए। कितने होते हैं, ये 7 ये होते हैं। तो कौन कौन से बचे हैं आपके, भैया कह दो, ये बचे हमारे, बड़ा बचा, और हमारा कौन सी बची, बड़ी बची, और हमारा बड़ा ऊ बचा, और हमारा कौन सा बचा है, बताओ जल्दी से, ए बचा है, आय बचा है, ओ बचा है और औ बचा है। हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये कितने होते हैं, 7 होते हैं। कितने होते हैं, 7 होते हैं। अच्छा, इनको भी डिवाइड कर लेते हैं, इनको सजातीय और विजातीय में भी डिवाइड कर लेते हैं अपन लोग। सजाती विजाती में कैसे, जो एक ही जाति के हों,
देखो जो आपके एक ही जाति के हों, देखो बाकी के जो है वो विजातीय में होंगे, ये कौन से हैं, विजातीय में। सजातीय यानी जिनकी एक ही जाति हो। कैसे पता चली, कह दो भाई। बड़ा आ कैसे बनता है, बड़ा आ बनता है छोटा आ प्लस छोटा आ से मिलके, बनता है नहीं बनता है। भाई आप बताओ बड़ी ई कैसे बनती है, तो हमें पता है छोटी ई प्लस छोटी ई से मिलके बनती है। बड़ा ऊ किससे बनता है, तो कह दो सर छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलके क्या बनता है, बड़ा ऊ बन गया आपका। बन गया नहीं बन गया। तो आपको कितने याद रखने, 7 होते हैं। ये कैसे बनते, एक आगे तो विजातीय में क्या देखे, एक, तो छोटा आ प्लस छोटी ई मिलके क्या बनते हैं, ए बनते हैं। अब आय कैसे बनता है आपका, छोटा आ कह दो बड़ी, नहीं 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 यहीं रुकना है आपको। छोटा आ प्लस ए मिलके आय बनता है। तो आप बताओ ओ कैसे बनता है, ओ कैसे बनेगा, आ प्लस आपका बनेगा ऊ से, आ प्लस ऊ से क्या बन गया आपका, ओ बन गया। औ कैसे बनता है आपका, औ बनता है आ प्लस ओ से मिलके, आ प्लस ओ से मिलके औ बनता है। देखिए ये अलग अलग जाति के हैं दोनों, है नहीं है, इसीलिए इन चार को क्या कहते हैं, विजातीय। इनको क्या कहते हैं, सजातीय। क्या कहते हैं, सजातीय। दीर्घ स्वर को और किस नाम से जाना जाता, गुरु स्वर के नाम से भी जाना जाता। किस नाम से जाना जाता है, गुरु स्वर के नाम से भी जाना जाता है। संधि स्वर भी कहते हैं, देखो संधि हुई ना, संधि भी कह सकते हैं। द्विमात्रिक स्वर भी कह देते हैं, क्या कह देते हैं, द्विमात्रिक स्वर भी कह देते हैं, ठीक है, जिनके उच्चारण में दो मात्रा आ, तो आप देखो दो मात्राएं लग रही हैं, बड़ा। तो आपको अगला तीसरा है प्लुत स्वर, आगे का अपन कल के वीडियो में देखेंगे। अगला है प्लुत स्वर। तो प्लुत स्वर कुछ नहीं है, सिंपल सा है, ये हिंदी में इनका कोई उल्लेख नहीं है, हमने आपको बताया भी था। जैसे आप लिखते थे ओम ओम, तो देखो पढ़ो ओम, यानी त्रिमात्रिक स्वर, जिनके उच्चारण में 3 मात्राओं का स्वर समय लगे, यानी इन सबसे ज्यादा समय लग रहा है नहीं लग रहा है, इसको कहते हैं त्रिमात्रिक। क्या कहते हैं, त्रिमात्रिक स्वर। क्या कहते हैं, त्रिमात्रिक स्वर। तो जिनके उच्चारण में 3 मात्राओं का समय लगे, यानी वो कैसे कहलाते हैं, प्लुत स्वर कहलाते हैं। ये हिंदी में नहीं है, ये किसमें है, ये मोस्टली संस्कृत में यूज हो रहे हैं, वो तो हिंदी में ले लिया गया है इनको, इसीलिए इसको मात्रा के आधार पर रख दिया गया। तो आपको क्या याद रखना है कि भैया स्वर का वर्गीकरण मात्रा के आधार पर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर कितने होते, 3। ह्रस्व स्वर कितने होते, 4। कौन कौन से, छोटा, छुटी, छुटाऊ और रिर। और आपके दीर्घ स्वर कितने होते हैं, जल्दी से बताइए, कितने होते हैं, 7 होते। कितने होते, 7 होते, सभी बड़े वाले, बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए आए ओ आओ, आपके बचे नहीं, बड़ाऊ ए आए ओ आओ, कितने हो गए, 3 और 4 ये 7, ठीक है। ये कैसे बने मैंने सब बताया। अगर ये वीडियो पसंद आ रहे हो, यदि ये लेक्चर आपको सही लग रहा आपके एग्जाम के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।